हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैक्टोजेन प्रो बच्चों का जो दूध होता है जिसको बोलते हैं बच्चों वाला दूध, उसके बारे में, लैक्टोजेन पाउडर के बारे में। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, यूज़ करने का सही तरीका क्या है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और कितना आपको अपने बच्चे को पिलाना चाहिए, और क्या क्या जो मेन चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैक्टोजेन का जो ये पाउडर है, ये आता है इस तरह की पैकिंग के अंदर। साथ में इसकी एक पैकिंग और आती है, वो आती है डिब्बे के अंदर। अब आप कोई सा भी खरीद लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों की जो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है, जो इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, वो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ है या फिर आपका बच्चा बहुत छोटा है, तो माँ का दूध जो है वो सबसे उत्तम होता है, सबसे उत्तम। लेकिन जब स्टार्टिंग में बच्चा पैदा होता है तो किसी किसी माताओं बहनों के जो है दूध सही से नहीं बन पाता है, जिस वजह से उनके बच्चे की पूर्ति नहीं हो पाती है स्टार्टिंग के 2 दिन 3 दिन 4 दिन। कुछ किसी को तो बनता ही नहीं है, तो जिस वजह से उनको इस दूध पे आना पड़ता है। तो मेरी सबसे पहली जो सलाह रहेगी आप लोगों के लिए, वो रहेगी कि आप अच्छा खाना पीना खाएं, आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से मल्टीविटामिन्स वगैरह लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा दूध बन सके। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, आपका दूध बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा, आप अपने बच्चे को दूध पिलाने में मतलब सक्षम ही नहीं हो पा रही बिल्कुल भी, तो उस केस में इस दूध का आप सहारा ले सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ी चीज़ है, इस दूध की अगर हम बात करें, इसके अंदर आपको मिलते हैं प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। अब ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या है? बेसिकली प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स ऐसे हमारे बॉडी के अंदर, आप कह सकते हो ऐसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, आप कह सकते हो जर्म्स, आप जर्म्स नहीं बोलेंगे उनको, हम गुड बैक्टीरिया बोल सकते हैं उनको। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके बच्चे के पाचन को अच्छा करते हैं। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स ऐसे, इसके अंदर आप ऐसे समझ सकते हो, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको तो और अच्छी ग्रोथ मिलती है, और जो बैक्टीरिया नहीं बन पा रहे हैं उनको ये बनाता है। अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका यूज़ करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हल्का सा हटके है। वो हटके क्यों है? क्योंकि इसकी डोज है कुछ। अब आप इनकी डोज़ों को ना आप ऊपर देख सकते हो। अगर आपका बच्चा, आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आराम से पढ़ सकते हो, 1 से 2 हफ्ते का है, तो आप जो है उसको थोड़े से पानी में, 90 ml पानी में आप इसको जो है 3 स्कूप या फिर 2 स्कूप जो है डाल के उसको जो है दिन में आप 6 बार दे सकते हो। दिन के अंदर 6 बार, 6 बार से ज़्यादा मत देना, कोशिश करना है कि 6 बार तक देना। ठीक है, अगर आपका बच्चा, जो आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो, 3 से 4 हफ्ते का हो चुका है, तो 120 ml पानी में आप उसको जो है इस तरह से डिवाइड कर सकते हो आप इस डोज को, कि आपका बच्चे का जो है पेट भी भर जाए, और आप जो है उसको इस तरीके से 5 बार उसको दे भी सकते हो। ठीक है, और साथ में आप जो है 2 महीने का बच्चा है आपका, तो आप 150 ml पानी में 5 इसकी स्कूप डाल के उसको जो है आप अपने बच्चे को जो है 5 बार पिला सकते हो। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई जो तीन स्कूप है वो एक बार में पिलानी है या क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, जितना बच्चा आपका जो है पी सकता है, इससे ज़्यादा डोज मत देना है, यानी कि 3 स्कूप से ज़्यादा मत देना। स्कूप आपको वही यूज़ करनी है जो स्कूप इसके अंदर आपको मिलती है, अलग से कोई स्कूप यूज़ मत करना, क्योंकि जो इसके अंदर स्कूप आते हैं उसका फिक्स साइज़ होता है, और वो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आप एक स्कूप बनाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आपको देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। आप जैसे एक स्कूप निकालोगे, उसमें से पाउडर निकालोगे, 3 स्कूप आप जैसे डालोगे, तो आपका जो बच्चा है, वो आपका जो दूध है वो बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका जो दूध है वो पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, पहले से उबला हुआ होना चाहिए। आपको नॉर्मल पानी में, ठंडे पानी में उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, गर्म पानी में अच्छे से घुल जाता है, अच्छे से उसको अच्छे से मिला लेना अच्छी तरीके से। जब तक आप उसको नहीं मिलाओगे तो आपका जो दूध है वो अच्छे से नहीं बनेगा, और आपके बच्चे को डाइजेशन में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये डोज़ है पूरी की पूरी, आप देख सकते हो। और बाकी आप लोगों के मन में कोई और क्वेश्चन आए तो कमेंट करना। दूसरी चीज़, अगर आप ये डिब्बा लेते हो तो आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग ये डिब्बा खरीदते हो ये वाला, तो इसके अंदर आपको एक प्लास्टिक का पाउच मिलेगा जिसके अंदर पन्नी में पैक होगा, उसको आप इसमें से निकाल लेना। और जब भी आप यूज़ करो, इसको किसी एक सील टाइट पैक डिब्बे में या फिर किसी ढक्कन वाले डिब्बे में इसको रख देना वापस। जब भी आप यूज़ करो उसको खोल लेना, और खोलने के बाद जब आप यूज़ कर लो उसको अच्छे से टाइट करके रख देना। अगर आप लोगों ने ये वाला बॉक्स ख़रीदा हुआ है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप लोग डायरेक्ट अपना ढक्कन जो है लगा सकते हो। ये सावधानी आपको कुछ बरतनी है, और ये है इसका यूज़ करने का सही तरीका। और मेरी जो आप लोगों के लिए राय रहेगी वो ये रहेगी, अगर आपका बच्चा
स्टार्टिंग में 1 या 2 हफ्ते का है, सिर्फ 1 या 2 हफ्ते का है, तो आप लोग कोशिश करना 1 स्कूप देने की, एक बार में 1 स्कूप से ज़्यादा मत देना। और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप जो है बीच बीच में आप दे सकते हो उसको, थोड़ा जल्दी जल्दी भी दे सकते हो, हर 2-2 घंटे के अंदर आप उसको पिला सकते हो, क्योंकि छोटा बच्चा जो है बहुत कम पीता है, बहुत छोटा सा पेट है उसका, तो थोड़े से में ही बहुत जल्दी जो है उसका जो पेट है वो भर जाएगा। ठीक है, तो ये रहेंगी कुछ डोज। आप जो है इसकी जो डोज है उनको आप 2 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद आप जो है फॉलो करें। स्टार्टिंग में आप कम से कम पिलाएं, जिससे कि बस आपके बच्चे का पेट भर जाए। स्कूप आप कम से कम रखें, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे का जो पेट है बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उसको थोड़ा आप समझ सकते हो कि थोड़ी आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप इसकी जो डोज़ है वो 2 महीने के बाद में आप इसकी डोज़ों को फॉलो करें। बाकी तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, जिन्होंने आपको ये बताया है वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसे आपको लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जो भी डोज़ वगैरह है वो सारी की सारी इसके आधार पर बताइए जो इन्होंने यहाँ पर बता रखे ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर आप कह सकते हो इनके कंपनी के द्वारा रिकमेंड जो डोज़ हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोगों के मन में कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, रिप्लाई आपको जरूर मिलेंगे। बाय बाय।